हाय फ्रेंड्स, आज मैं फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ 3 से 4 साल के बेबी के लिए। और ये फ़्रॉक मैं योक फ्रॉक बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए लिया है, यानी कि इसमें टॉप और घेर लगभग सेम ही होता है, एक में ही होता है। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है, यानी कि 22 इंच चौड़ाई है और 22 इंच का डबल पार्ट मैंने लिया है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट। तो ये मैंने 4 लेयर में रख लिया है। और अब यहाँ से हमें इसमें कुछ कटिंग करना है, तो यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इनको हम इस तरीके से तिरछा निशान लगा करके एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो ये मैंने निशान यहाँ का लगा दिया है, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब बारी है यहाँ पर निशान लगाने की। तो ये वाला निशान 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से हम तिरछा मिला देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने घेर की कटिंग कर ली है, दोनों साइड का घेर है। यहाँ से हम दोनों घेर को अलग अलग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी कटिंग के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम लेंगे इसके टॉप की कटिंग करने के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा मैंने लिया है टॉप की कटिंग के लिए, यानी कि कॉलर स्टाइल में जो योक बनाया जाता है, योक फ्रॉक, वो है। 14 इंच इसकी लंबाई है, 11 इंच इसकी चौड़ाई है। दोनों साइड के लिए मैंने कपड़ा लिया है ये। अब इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा टोटल 4 लेयर में कपड़ा हो जाएगा। अब इसमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और यहाँ से मैं गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और यहाँ से 2 इंच पर। इन दोनों को इस तरीके से मैंने मिला दिया है। ये हमारा गले का निशान हो गया है। बाकी का हम इसी शेप में थोड़ा सा यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ की जो 3.5 इंच लंबाई है, यही लंबाई हमें हर जगह से लेनी है और निशान तो मैंने लगा दिया है। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने टॉप की कटिंग कर ली है फाइनल। तो कटिंग मैंने इस तरीके से की है। अब बैक साइड से हमें खुला रखना है, तो इसके लिए हम एक पार्ट में कट लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, अलग कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया है। अब सेम साइज से हम इसमें अस्तर भी कटिंग करेंगे। तो अस्तर के लिए हम कपड़ा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब इसकी भी हम इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने इसको कटिंग किया है ऊपर वाले पार्ट को, बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरे वाले को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने योक की कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट मैंने ऊपर वाला कट किया है, तो नीचे वाले अस्तर में भी हम कट लगा लेंगे, लेकिन वो सिलाई करते वक्त भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये अस्तर है। अब बाकी का यहाँ से बाद में कट लगा लेंगे। इसको हमने साइड में रख दिया है। अब ये जो घेर है इसको मैंने लिया है, तो हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें स्लीव की जगह फ्रिल लगाना है। स्लीव भी होगी, फ्रिल भी होगा, उसके लिए ही मैंने कपड़ा लिया है। लिए 2 कपड़ा मैंने लिया है, बिल्कुल सेम लंबाई चौड़ाई में। लंबाई इसकी डबल करने पर इंच है और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और जो मैंने आर्मोल की कटिंग की है वही कटिंग हम इसकी भी दोहरा लेंगे। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सिलाई इसकी ऐसे करनी होगी। फाइनल कटिंग हो गई है। अब हमें सिलाई करना होगा, लेकिन नीचे की साइड हमें घेर में फ्रिल लगाना है। उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी हम पहले फ्रिल कटिंग करेंगे। ये भी कपड़ा हमारा इतना ही है, तो इसी में हमें दोनों साइड के लिए फ्रिल कटिंग करना है। तो पहले हम कपड़े को यहाँ से आधा आधा कटिंग करेंगे, फिर इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड करके फिर उसमें भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब दोनों एक पीस को हम जॉइंट करेंगे, मतलब 2-2 पीस एक साथ हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड के लिए हो जाएगी। इस तरीके से सिलाई करेंगे और ये हमारी एक फ्रिल हो जाएगी। फिर दूसरी वाली भी उसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये दोनों साइड के लिए 2 फ्रिल हो जाएगी। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों घेर को अलग अलग रखेंगे और ये हम स्लीव लेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे
और दूसरी वाली लेंगे, दूसरी साइड रख करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इन दोनों को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और इस साइड हम दूसरा वाला घेर रखेंगे इस तरीके से, और फिर इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से रख करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसको यहाँ पर रख करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकती हैं कि सिलाई इसकी मैंने चारों जॉइंट मैंने सिलाई कर ली है। और फ्रिल जो किनारे की साइड हमने जॉइंट की है उसको मैंने फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है। अब इस तरीके से हमें चुनट डालना है, तो हमें हिसाब से डालना है जो कि मैंने इसका योक कटिंग किया है तो उसी की साइज़ से। तो देखिए मैंने चुनट डाल दिया है चारों तरफ। ये हमारा सिलाई के बाद इस तरीके से आएगा। और अब बारी है नीचे की साइड करने की, तो फ्रिल की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे और फिर एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड से चुनट डालेंगे। दोनों पार्ट को हम सेम तरीके से बनाएंगे और इसमें इस घेर में हम इसको जोड़ेंगे। इस तरीके से रख करके सिलाई करेंगे दोनों पार्ट में, और ये हमारी फ्रिल की सिलाई हो जाएगी। दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से बना लेंगे। तो ये सिलाई मैंने कर ली है फ्रिल वाली। घेर हमारा रेडी हो चुका है दोनों साइड का। अब बारी है योक की सिलाई करने की। कपड़े को लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम फैला के रखेंगे। दोनों कपड़े को हम एक साथ सेट करेंगे। अच्छी से सेट करने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई यहाँ से हम इस तरीके से लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे घुमाते ले आएंगे। ये वाला पार्ट कि यहाँ से हम सीधा कर लें। तो देखिए सिलाई इसकी मैंने लगा ली है। अब इसको सीधी साइड पलटने के लिए गले में हमें छोटा छोटा कट लगाना है, जिससे ये कपड़ा सीधी साइड। तो सबसे लेंगे कट लगाने के बाद फिर यहाँ से हम इसको सीधी साइड पलट देंगे और इसको सीधा करने के बाद अच्छी से। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, इस पर प्रेस भी लगा लिया है। ये हमारा योक बन के तैयार है। अब इसको यहाँ से हम पिन अप करेंगे और फिर जो मैंने घेर तैयार किया हुआ है इसको हम रख करके सिलाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम निशान लगा लेंगे, जो हमारे कंधे का निशान होगा और जो हमारा यहाँ का सेंटर होगा वो हम निशान लगा लेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से फैला के रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने घेर को रख लिया है और इस योक को रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा फिक्स हो जाए, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से हम इसका सेंटर मार्क लगा लेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेंगे, तो इससे हमारी सिलाई करने में इजी होगा। तो देखिए इन तीनों जगहों पे मैंने है, बैक साइड में तो हमने पहले से पिन लगाया हुआ है। तो अब इसकी हम सिलाई करेंगे और इस पर देखिए सिलाई के साथ साथ मैंने लेस भी लगा ली है। लेस मैंने सिर्फ आगे की है, बैक साइड मैंने नहीं लगाई। अगर आपको लगाना है तो बैक साइड भी आप लेस लगा लें। अब इसकी साइड से सिलाई लगा करके इसको हम बंद कर लेंगे और ये फ्रॉक हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये फ्रॉक हमारा बनके कंप्लीट है। योक फ्रॉक बेबी के लिए, 3-4 साल के बच्चे के लिए आराम से आप पहना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। समर के लिए तो बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।